Assalamu alaikum dear students. In our today's lecture of cell division and inheritance, we will talk about other inheritance patterns. यानी कि पहले हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर ली है, उसमें हमने इनहेरिटेंस के कुछ पैटर्न देखे हैं। अब हमने देखना है कि इसके अलावा इनहेरिटेंस के पैटर्न्स क्या हो सकते हैं। The traits considered thus far have been determined by two genes। कि अभी तक हमने जिनकी बात की थी ट्रेट्स की, उनमें where one allele is dominant to a second, कि एक dominant allele होती थी और दूसरी recessive। In this section you learn that there are often many alleles in a population। सिर्फ दो allele नहीं होती किसी भी ट्रेट की, कुछ ट्रेट्स ऐसी भी हैं जिनकी alleles दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। That not all traits are determined by an interaction between a single pair of dominant or recessive gene। यानी कि सिर्फ दो जीन्स की या एलील्स की बात नहीं होती, कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं जो मोर देन टू एलील्स के कंट्रोल में होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल एलील्स की। टू जीन्स, वन कैरीड ऑन ईच क्रोमोसोम ऑफ अ होमोलोगस पेयर, डिटरमिन ट्रेट्स इन वन इंडिविजुअल। A population, on the other hand, may have many different alleles with the potential to contribute to the phenotype of any member of the population। यानी कि जितनी ज़्यादा alleles होंगी किसी एक ट्रेट की, उसकी जो फिनोटाइप्स हैं उसमें वेरिएशन उतनी ही ज़्यादा होगी। These are called multiple alleles। When more than two alleles are present for a trait, then that condition is known as multiple alleles। Genes for a particular trait are at the same position on a chromosome। The genes, अब जीन्स की जो पोजीशन है क्रोमोसोम की, उसको क्या कहा जाता है? द जीन्स पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस। लोकस मीन प्लेस। न्यूमरस ह्यूमन लोसाई हैव मल्टीपल एलील्स। उसमें से एग्जांपल हम एक देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की। 3 एलील्स सिंबलाइज्ड IA, IB and I determine the familiar ABO blood types। Now note that I is recessive to I, कौन सा? स्मॉल I is recessive to किसको के लिए रिसेसिव है? कैपिटल IA एंड कैपिटल IB के लिए। Where capital IA and capital IB however are neither dominant, आपस में यानी कि IA और IB में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है या रिसेसिव नहीं है एक दूसरे के लिहाज से, जबकि जो स्मॉल I है वो IA इनके कैपिटल IA एंड कैपिटल IB इन दोनों के हिसाब से रिसेसिव है। सो कैपिटल IA एंड कैपिटल IB however are neither dominant nor recessive to each other। When IA and IB are present together, both are expressed। और अगर किसी में IA और IB दोनों एलील्स प्रेजेंट हों तो फिर वो ब्लड ग्रुप में दोनों ही एक्सप्रेस होंगी और उस ब्लड ग्रुप को फिर हम नाम देते हैं AB ब्लड ग्रुप का। ये आपके सामने टेबल बना हुआ है।
मल्टीपल एलील्स का, और ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं। इसमें आप ये देखेंगे फिनोटाइप ए की जो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं वो हैं कैपिटल IA, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, कैपिटल IA एंड स्मॉल आई, ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि कैपिटल IA डोमिनेंट है और स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव है। इसलिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो फिनोटाइप है वो वही वाली शो होगी जो डोमिनेंट एलील की उसमें फिनोटाइप है, यानी कि फिनोटाइप ए ही होगी। सेम इज द केस विद बी ब्लड ग्रुप या बी फेनोटाइप। अब हम बात करते हैं AB ब्लड ग्रुप की, तो उसमें क्या होता है, IA एंड IB ये दोनों खुद को एक्सप्रेस कर देती हैं और ये दोनों ही डोमिनेंट है, जबकि जो O ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों रिसेसिव एलील्स यानी कि स्मॉल आई प्रेजेंट होती हैं, और इस ब्लड ग्रुप को फिर नाम दिया जाता है ब्लड ग्रुप O का। एक और इनहेरिटेंस पैटर्न है मल्टीपल एलील के बाद, उस इनहेरिटेंस पैटर्न को नाम दिया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन इंटरेक्शन, किस चीज का इंटरेक्शन, बिटवीन टू एलील्स दैट आर एक्सप्रेस्ड मोर और लेस इक्वली and the heterozygote is different from either homozygote। क्या होता है, ये कौन सी कंडीशन है जिसमें दोनों इक्वली एक्सप्रेस करती हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और ये एक्सप्रेशन होमोजाइगस से डिफरेंट होगा। होमोजाइगस जो डोमिनेंट है उसकी फिनोटाइप कुछ और होगी, होमोजाइगस रिसेसिव की फिनोटाइप कोई और होगी, और जो हेटेरोजाइगोट है उसकी फिनोटाइप उन दोनों से डिफरेंट होगी। जबकि पीछे हमने अभी तक ये बात की है कि जो हेटेरोजाइगस होगा वो जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसी वाली फिनोटाइप शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन कैटल द एलील्स फॉर रेड कोट कलर यानी कि जो उसके बालों का कलर है, and for white coat color interact to produce a intermediate coat color called roan, यानी कि रेड फॉर एग्जाम्पल रेड बुल और वाइट बुल है अगर, तो उसका जो इंटरमीडिएट है वो कलर होगा रोन। बिकॉज नीदर द रेड नॉर द वाइट एलील इज डोमिनेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि रेड और व्हाइट में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। अपर केस लेटर्स एंड अ प्राइम और अ सुपरस्क्रिप्ट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट जीन। अच्छा जी, दस रेड कैटल आर सिंबलाइज्ड बाय अपर केस लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कैपिटल आर, और ये इसकी दोनों एलील्स को शो कर रहा है। White cattle are symbolized by capital R prime, and the roan cattle are symbolized by capital R prime। ये अब आप इसकी जीनोटाइप भी देख लें, हमने कहीं भी स्मॉल r का वर्ड यूज नहीं किया, हमने हर जगह कैपिटल R का वर्ड यूज किया है, कहीं उसके साथ प्राइम लगाया है, कहीं नहीं लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों दफा कैपिटल आर लिखने से हम ये मुराद लेते हैं कि इनमें से कोई भी रिसेसिव नहीं है एलील, दोनों इक्वली डोमिनेंट है और कोई भी दूसरे पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, यानी कि कोई भी एलील किसी दूसरी का इफेक्ट मास्क नहीं कर रही, और दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना अपना इफेक्ट जो है वो शो कर रही हैं। इसलिए हमारे पास जो जीनोटाइप है कैपिटल आर प्राइम, वो रेड और व्हाइट की बजाय रोन कलर को शो करती है। कोडोमिनेंस
ये इनहेरिटेंस का एक और पैटर्न है। कोडोमिनेंस occurs when the heterozygote expresses the phenotypes of both homozygotes. Thus, in the ABO blood types, the IA यानी कि कैपिटल IA, कैपिटल IB heterozygous expresses both alleles, और ये चीज हम पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं। पोलीजीन्स, अब ये क्या है? ये इनहेरिटेंस का कौन सा पैटर्न है? अ ग्रुप ऑफ जीन्स दैट प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक फिनोटाइप और ट्रेट ओनली व्हेन एक्सप्रेस्ड टुगेदर। के ये इसमें ग्रुप ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होता है। मल्टीपल एलील में एक ही जीन की कई अल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी कि एलील्स होती हैं, और पोलीजीन्स में ग्रुप ऑफ जीन्स यानी कि एक ट्रेट को कई जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अ पोलीजीन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ जीन्स दैट व्हेन एक्सप्रेस्ड टुगेदर प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर फिनोटाइप और ट्रेट। The trait produced is therefore a result of the expression of multiple genes. This type of trait is referred to as polygenic trait, क्योंकि उस trait को बहुत सारे जीन्स या पूरा ग्रुप ऑफ जीन्स जो है वो कंट्रोल कर रहा है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। इन ह्यूमन इट इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय स्किन कलर, हाइट एंड वेट। ये एग्जाम्पल है किस चीज की? पोलीजीनिक ट्रेट्स की। डिटर्मिनेंट्स ऑफ दीज ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पोलीजीन्स। फॉर इंस्टेंस, height is regulated by several genes, resulting in a variety of heights in a population. आप अपनी क्लास को ही देख लें, आपकी क्लास में तकरीबन सब लोगों की एज ऑलमोस्ट सेम है, बट सबकी हाइट जो है वो एक जैसी नहीं है। Thus polygenes allow a wide range of physical traits, यानी कि पोलीजीन्स जो हैं वो एक ही ट्रेट की कई एक लंबी फिजिकल रेंज को शो करती हैं। Thus, instead of having only two varieties, there are several possible variations within population. यानी कि अगर सिर्फ मल्टीपल एलील की भी हम बात नहीं करते, फिलहाल अगर हम सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट की बात करें तो हमारे पास दो वेरिएशन आती हैं, जो हमने मेंडल लॉ की बात की थी 3:1 रेशियो के हिसाब से, और फिनोटाइप की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम पोलीजीन ट्रेट्स की बात करेंगे तो उसमें हमने उन ट्रेट्स की बात करनी है जिनको एक ग्रुप ऑफ जीन्स कंट्रोल कर रहा होता है। तो जितनी उस ग्रुप में जीन्स ज्यादा होंगी उतने पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस या वैरायटी हैं वो बहुत ज्यादा होंगी, यानी कि फिनोटाइप की कई इंटरमीडिएट रेंज एग्जिस्ट करेंगी। एंड अदर इज द प्रीडिस्पोजिशन टू टाइप 2 डायबिटीज। ये भी एक एग्जांपल है पोलीजीन की। देयर आर मल्टीपल डायबिटीज, there are multiple genes associated with the occurrence of type 2 diabetes in an individual. The expression of polygenes therefore is not based solely on Mendelian inheritance, where the manifestation of a trait is associated with the expression of a single gene, especially when the gene is dominant. यानी कि अगर हम ये बात करते हैं तो सिर्फ वही बात कि जो हम 3:1 रेशियो की पहले बात करते थे कि सिर्फ मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पैटर्न ही एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इसके अलावा भी पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा भी कई फिनोटाइप्स जो हैं पॉसिबल है। देयर आर सेवरल डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स कंट्रोलिंग अ फिनोटाइप। The result would therefore be a sum of the many interaction of these genes, कि उसके नतीजे के तौर पे कई फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगी। Environmental effects and gene expression.
The expression of genes in an organism can be influenced by the environment. अब environment में क्या क्या चीज़ आ जाएंगी, including the external world in which the organism is located or develops, as well as the organism's internal world. Environment external भी और internal भी, which includes internal environment में क्या आ जाएगा, such factors as hormones and metabolism. One major internal environmental influence that affects gene expression is gender, as is the case with sex-influenced and sex-limited traits. Similarly, drugs, chemicals, temperature, and light are among the external environmental factors that can determine which genes are turned on and off, thereby influence the way an organism develops and functions. इनके जो genes turn on होंगे वही functions, वही जो forms हैं organism के अंदर नजर आएंगी. जो turn on नहीं हो सकेंगे वो traits express ही नहीं हो पाएंगी. That's all, dear students. Thank you very much.